भारत सरकार ने हाल ही में माना है कि देश में तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 1950 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना और 2015 के एक सर्वे के आधार पर जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी में विभिन्न धर्मों को मानने वालों की हिस्सेदारी अलग अलग ढंग से घट और बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी में जहां एक ओर हिंदू आबादी की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, वहीं मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी बहुत तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट कहती है कि 1951 से 2015 तक यानी 65 वर्षों में भारत की कुल आबादी में हिंदू समाज की हिस्सेदारी लगभग 8% घट गई है, जबकि मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है। इसके अनुसार 1951 में जहां हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, 2015 में वो घटकर 77.52% रह गई है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या 1951 की जनगणना के अनुसार जो 9.8% थी, वो 2015 में बढ़कर 14.02% हो गई है। और ये खतरनाक अंतर तब है जबकि मुस्लिम आबादी 14.02 तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। संभवतः यह भूलवश कम रह गई है। दरअसल 2011 की जनगणना में ये 14.23% थी, जो 2015 में इससे कहीं अधिक हो चुकी है। आज हमारे पास एक पुस्तिका है, भारत की जनसांख्यिकी, एक अध्ययन, तथ्यात्मक सामाजिक विश्लेषण एवं निष्कर्ष। इस पुस्तिका को जनसंख्या में बढ़ते सामाजिक, सांस्कृतिक और वर्गीय असंतुलन को लेकर विगत 10 वर्षों से देश के अधिकांश जिलों में काम कर रहे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन नामक संगठन ने तैयार किया है। संगठन का दावा है कि यह पुस्तिका भारत में 1881 से 2011 तक हुई जनगणनाओं के विस्तृत अध्ययन, तथ्यात्मक विश्लेषण तथा देश के विभिन्न राज्यों, शहरों और गांवों में कार्य कर रहे उनके संगठन की टीम की धरातलीय फीडबैक पर आधारित एक विश्वसनीय डॉक्यूमेंट है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन संगठन ने 13 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जनसांख्यिकीय असंतुलन के संबंध में इस पुस्तिका सहित एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इस पुस्तिका में बताया गया है कि मात्र 76-77 वर्ष पूर्व ही धार्मिक आधार पर विभाजित हुए देश में यानी भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंख्या के संतुलन का लगातार बिगड़ते जाना देश की एकता और अखंडता के लिए उन्हें खतरा पैदा कर रहा है। इस विषय पर काम कर रही उनकी टीम के विशेषज्ञ बताते हैं कि जनसांख्यिकी में इस प्रकार के असंतुलन के कारण ही भारत राष्ट्र पूर्व में अनेक बार खंडित हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में जब जब भी और जहां जहां भी सनातन समाज संख्या में घटा है, भारत बटा है। देश के विभिन्न हिस्सों में जहां जहां जनसंख्या के वर्गीय असंतुलन के कारण सनातन समाज की हिस्सेदारी घटी, वहां अलगाव की स्थिति निर्मित हुई है और वह हिस्सा अंततोगत्वा भारत से अलग हो गया। रिपोर्ट बताती है कि भारत का पूर्वी बंगाल जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जो आज बांग्लादेश कहलाता है। पंजाब सहित भारत का पश्चिमी भाग 1947 में पाकिस्तान बन गया और इसी कारण से विभाजन के तुरंत बाद 1947 में ही कश्मीर का 1/3 से अधिक भाग टूटकर पाक अधिकृत कश्मीर बन गया। जनसंख्या में असंतुलन का ही परिणाम था कि 1989 के दिसंबर और 1990 के जनवरी में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर वहां से भागना पड़ा और वो अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जीने पर मजबूर हुए और आज भी वो शरणार्थी कहलाते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि आज भी जहां जहां जनसंख्या का असंतुलन है, वहां भारत से अलगाव का भाव प्रमुख है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1951 से 2015
अर्थात 65 वर्ष जैसे कम समय में सनातन समाज का इतना कम हो जाना किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लिए चिंताजनक बात है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे जिन्ना ने 1947 में धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन कराया। उसने कहा था उस समय कि हम दो अलग अलग कौम हैं और ये दोनों कौम एक साथ नहीं रह सकती। अपनी जिद और सनातन समाज के ऊपर डायरेक्ट एक्शन के दम पर जिन्ना ने अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक भूभाग ले लिया था और लगभग आधी आबादी यहां बचे हुए शेष भारत में फिर से रह गई। विभाजन के बाद भारत में बचे रह गए इन लोगों के सहारे सत्ता में बने रहने के लालच में तत्कालीन सरकारों ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करते हुए उनकी अंधाधुंध संतानोत्पत्ति की ओर से आंखें बंद कर ली। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि 1975 में सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया। एक तरफ तो बड़े पैमाने पर सनातनियों की जबरन नसबंदी की गई, बाद के दशकों में सनातन समाज ने स्वेच्छा से इसे अपना लिया, जिस कारण विगत 3 दशकों में सनातन समाज की प्रजनन दर में बहुत तेजी से गिरावट आई है। वहीं मुस्लिम वर्ग ने शरिया का हवाला देकर परिवार नियोजन अपनाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में जनसांख्यिकीय संतुलन मुस्लिम पक्ष की ओर झुकता जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि देश में एक बड़ी भारी गलतफहमी है कि दलित और आदिवासी समाज में आज भी अधिक संतान उत्पन्न हो रही है, जबकि तथ्य सिद्ध करते हैं कि आज बहुत कम आय वाले वंचित दलित और आदिवासी वर्ग की नई पीढ़ी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा से अधिकतम 2 बच्चों तक ही सीमित रहने लग पड़ी है और सनातन समाज के सक्षम तबके का युवा वर्ग 1 संतान तक ही सीमित रहने लगा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी तर्कों के साथ बताते हैं कि अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान बना लेने के बावजूद विभाजित भारत में बनी रह गई मुस्लिम आबादी को उनके धार्मिक नेतृत्व द्वारा एक विशेष रणनीति के तहत अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए उकसाया जाता रहा है। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि इसी पैटर्न पर लगातार होती रही तो चाहे हो कभी भी एक दिन मुस्लिम जनसंख्या सनातनियों की जनसंख्या को निश्चित रूप से पार कर जाएगी। वहीं भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा के कुछ लोग संतुलन बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं कि सनातन समाज भी अधिक से अधिक बच्चे पैदा करे, अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति करे। कदाचित वो लोग ये भूल जाते हैं कि इस समाज का युवा जोड़ा जो कि अधेड़ आयु में शादी कर रहा है और इस विषय पर अपने माता पिता की बात भी नहीं मानता, तो इनका सजेशन कैसे मानेगा। वैसे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी हिस्सेदारी के अलावा भी एक बड़ा गंभीर विषय है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, परंतु विश्व की कुल आबादी का 17.76% अर्थात लगभग 18% भाग हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। विश्व की कुल 800 करोड़ जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या 143 करोड़ से अधिक हो गई है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की रिपोर्ट इसका समाधान प्रस्तुत करती है। उनका कहना है कि 2014 के बाद से मतांतरण और घुसपैठ पर काफी हद तक रोक लगी है, तो ऐसे में अब असंतुलित जनसंख्या वृद्धि ही हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। उनका कहना है कि सरकार जनसंख्या विस्फोट एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या पर कुशल एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकतम 2 बच्चों की अनुमति वाला सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर उसे जाति, धर्म व भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करे। कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दंपत्ति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता एवं अनुदान आदि समाप्त किए जाएं तथा जीवन पर्यंत मताधिकार एवं किसी भी प्रकार की
चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जाए, रोका जाए। कानून का एक बार उल्लंघन करने के बाद दोबारा उल्लंघन करने अर्थात चौथी संतान की उत्पत्ति को राष्ट्र के प्रति अनुचित मंशा मानते हुए पिछली सजाओं के साथ साथ, पिछले प्रावधानों के साथ साथ ऐसे दंपत्ति की अनिवार्य नसबंदी करके कड़ी से कड़ी दंडात्मक सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि चौथी संतान के बारे में कोई नागरिक सपने में भी ना सोच सके। इन सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अगर आवश्यक हो तो संविधान में उपयुक्त संशोधन किए जाए। तो दोस्तों, ये था इन दिनों जारी जनसांख्यिकीय असंतुलन के विमर्श पर सूक्ष्म एपिसोड। जल्दी ही इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।